पूर्व पार्षद अफसर अली ने एक बार फिर से प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने भाई पर संपत्ति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व पार्षद अफसर अली द्वारा ये भी कहा गया है कि वे अपनी मां की बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं। ईश्वर न करे कि हमें खंडन करें, इससे पहले ही हमें ऊपर वाला उठा ले। उन्होंने कहा कि हमारे फादर को भोपाल ले जाकर ब्रेन वॉश कराकर उनका मुसीबत के समय पावर ऑफ अटॉर्नी ले जाने, जब वह रीवा में थे तो अजहर भाई के नाम नहीं था, और जो पापा जी के दोस्त वगैरह थे वह भी बताते हैं कि पापा जी सबको देते थे। अगर मेरी मां कह रही है कि अफसर का कुछ नहीं है, ये तो इसलिए कह रही हैं क्योंकि मां के ऊपर बहुत दबाव है और ये दबाव मेरे भाई के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी भोपाल गए तो अपना सामान लेके गए थे, ना कि मेरा सामान वह लेकर आए थे। मेरा पूरा सामान छोड़ गए थे, मुन्ना भाई को चाबी दे गए थे। मुन्ना भाई भी जानते हैं कि मेरा पूरा सामान रखा है। हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारा सामान दिला दिया जाए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, अभी हाल में हमने एक पत्रकार मीटिंग की थी काफ़ी हाउस में। उसमें हमने ये सब चीज़ें रखी थी कि क्या कहते हैं, वो हमारा जो सामान है वो है, हमने थाने में भी दिया था आवेदन। खैर, इसमें अपन ज़्यादा नहीं, वो हम सिर्फ हमारी माँ ने जो पत्रकार वार्ता की और माँ ने ये कहा कि हमारे बच्चे को कोई सामान नहीं है, एक सुई बराबर नहीं है। हम माँ की बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं। ईश्वर न करे कि हम माँ की बातों का खंडन करें, तो इससे पहले कि हमको ऊपर वाला उठा दे, क्योंकि माँ का मर्तबा सबसे ज्यादा होता है हर धर्म में। अब रहा सवाल हमारी माँ वहां पे, जैसे हमारे फादर को ये लोग भोपाल ले जाके उनका ब्रेन वॉश करके उनको मुसीबत के टाइम में क्या कहते हैं पावर ऑफ अथॉरिटी ले लेना। जब वो रीवा में थे तब उनका अजहर भाई का वहीं घर बना था, तब उनके नाम घर नहीं किया अजहर भाई को पापा जी ने। और जो पापा जी के दोस्त वगैरह थे वो भी ये बताते थे कि पापा जी सबको देते थे, और पापा जी ने अपनी बहनों को खुद से जाके पैसा दिया। मुन्ना भाई प्रेमलाल जी के यहाँ रहते हैं 40 साल से, पापा जी ने उनको भी पैसा दिया। लेकिन अगर हमारी माँ ये कह रही है कि अफसर का हम कुछ नहीं जानते, अफसर का कोई यहाँ सुई भी नहीं है, तो माँ के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा दबाव है कि मतलब उनको ऊपर ये कहा जाता है कि मुन्ना प्रेमलाल जी के यहाँ रहते हैं, अफसर उधर रहता है, तुम्हारा करेगा कौन, हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, ये हो जाओगे। तो जितना उन लोगों ने माँ से बोला है उतना माँ जवाब दे रही है। माँ चाहे कितना भी कड़ा औलाद क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कट्टर औलाद क्यों ना हो, चाहे एक कव्वाली है कि माँ का कलेजा निकाल के लड़का चला गया था, फिर कलेजा ने बोला था कि बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी। कोई माँ इस तरीके नहीं बोल सकती, किसी की माँ आज तक इस तरीके नहीं बोल सकती जिस तरीके हमारी मम्मी से बुलवाया गया है। अब रहा सवाल हमारी, हम फिर भी आपसे ये कहेंगे कि हम माँ की बातों का खंडन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समाज को भी तो बताना जरूरी है। हम जैसे हमारी माँ ने कहा कि 16 साल का हमारा बच्चा था जब से हमारे फादर ने निकाल दिया उसको, हमारे शौहर ने निकाल दिया, हम उसका कोई चीज़ नहीं जानते हैं। अब आप लोग ये अच्छे से जानते हैं, रीवा बहुत छोटा सा शहर था और आज भी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। हम 302 में कत्ल में फंसे, हमारी पूरी पैरवी पापा जी ने की घनश्याम सिंह के यहाँ तक कि जितने भी वकील हो गए, बुद्धिजीवी वकील या उनके मिलने जुलने वाले, सब जानते हैं कि किसी दिन ऐसा नहीं होता था कि कोर्ट में हमारे फादर हमारे लिए ना बैठे रहे। फादर हमको बहुत ज्यादा मानते थे, और जिसको ज्यादा मानते हैं वही लड़का आजकल बर्बाद ज्यादा होता है। माँ बाप के दुलार के कारण बर्बाद होता है, जैसा भी आप सोचें, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि जिसको माँ बाप कुछ ज्यादा मानते हैं वही लड़के बर्बाद होते हैं। और मम्मी ने ये कहा, और फिर इसके बाद जब हम 302 से छूटे हैं जेल से, तो आज भी कल्लू बहलिया आपके बंदरिया में सेवा करता है। उसने अपनी जमीन भी कुछ बंदरिया के नाम दे दी है जब महापौर पटेल जी थे। देखिए, गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, इसके बाद भी बंदरिया के लिए उसने दान दिया, ये हमारी जमीन बंदरिया को दे दीजिए, मरघट को दे दीजिए। वो कल्लू भी गया था, पापा जी ने अपनी कार भेजी थी, अजहर भाई भी साथ में गए थे। जब हम जेल से बाहर निकले तो ये लोग आ गए कि चलो पापा जी ने बुलाया है। हमारा वहां पे एक डिसीजन सही मानिए
या गलत मानिए, ये तो ईश्वर ही जान सकता है कि हमने सही डिसीजन लिया कि गलत लिया। हमने उनसे वहाँ पे उनकी बेइज्जती भी नहीं की। लोग और भी एक दो लोग मोहल्ले के आ गए थे, हमने कहा जेलर साहब ने बुलाया है, हम वहाँ जाएंगे, कहीं था कि घर में मिल लीजिएगा, फिर इसके बाद घर जाइएगा। फिर हम एक तकिया में रहते थे, 20 साल से वो तकिया में जो जिनसे हमारा मोहब्बत थी, जिनके साथ हमने मतलब एक प्रेम की शादी होती है वो की, वो हमारी 20 साल सेवा करी। कभी इन लोगों ने कुछ नहीं भेजा, न आधार भाई ने, न मुन्ना भाई ने। यहाँ पे एक सीपर रहता है, राकेश सीपर, वो अक्सर वहाँ सर्विस करता है साफ सफाई की, कभी उससे भी कुछ नहीं बोला, न कहा कि अफसर कहाँ है, क्या है, कैसा है। जब हम वहाँ, तो हमने कहा कि जाओ अभी हम ना जाएंगे, अभी हम जाएंगे जेलर साहब से मिलेंगे, इसके बाद हम घर जाएंगे। फिर हम पार्षद भी थे, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम घोघर तकिया में जाए, क्योंकि वार्ड 34 के हम वहाँ पार्षद हैं, तो वहाँ जनता हमसे मिलने आएगी। फादर के घर में उतनी जनता न जा पाएगी, क्योंकि फादर का नेचर थोड़ा दूसरे टाइप का था। फादर एक उसूल पसंद आदमी थे। हमारी मम्मी मौत मिट्टी शादी बारात में पड़ोस में बहने नहीं गई। तो हम, और फिर देखिए हमारी औरत है, तो पहला फर्ज मर्द का, आदमी का ये बनता है कि पहले अपने औरत के घर जाए। ठीक है, माँ बाप के यहाँ नहीं गए, हम उसके गुनहगार हैं, लेकिन पहले हम अपनी औरत के यहाँ जाए। फिर हम औरत के यहाँ गए, 3 दिन तक वहाँ पे खुशी के हमारे लड्डू बांटते रहे, सबसे मिलते रहे। तीसरे दिन हम फिर कल्लू भाई आते हैं, तो पिंकू का फ़ोन दिल्ली में, पिंकू हमारा छोटा वाला भाई जिसको हमने पढ़ाया, नौकरी हॉस्टल में भी था, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए हमने पैसा दिया, वो कंप्यूटर ट्रेनिंग करने गया दिल्ली में, फिर अपनी सारी जॉब भी उसको मिल गई। उसने वहाँ से फ़ोन किया कि ठीक है आप पापा जी से नाराज़ हैं, कुछ है, मम्मी ने क्या किया है। तो हमने कहा हो गया, जैसे ही आप फ़ोन रखते हो मम्मी के घर जाते हैं। फिर हो गया, लगातार हम मम्मी के घर आते जाते रहे। हम थोड़ा शौकीन टाइप के थे, मतलब कुछ इंटेक सामान लेने के, तो इतना बड़ा हमारे पास घर भी नहीं था, और पापा जी का कमरा बहुत अच्छा लगता था। तो हम वहाँ पे, एक पहरेदार है बल्लम लिए हुए खड़ा है, और एक बाज है, वो एंटीक सामान है उस टाइम का। उस टाइम में एंटीक सामान बहुत कम लोग खरीदा करते थे। सोफा सेट वगैरह है, और डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल तो हमारा दहेज का है, वो थोड़ा सा टूट भी गया है, और पलंग भी थोड़ा सा, वो कुर्सी हमने ले ली थी पहले भी, लेकिन डाइनिंग टेबल है, और पलंग भी मान लीजिए 30 साल का है, तो पलंग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गया होगा। लेकिन जो डाइनिंग टेबल था वो पापा जी के कमरे में रखा रहता था। पापा जी के कमरे में हम सजाए हुए थे, क्या कहते हैं, एक बगुला था, एक बहुत बड़ी घड़ी हाथ में बांधने वाली टंगी थी, और तो जितना भी सामान हमारा पापा जी के कमरे में थे, तो पापा जी के कमरे में थे। तो पापा जी जब भोपाल गए हैं तो अपना पूरा सामान ले गए, लेकिन हमारा सामान एक भी नहीं ले गए पापा जी, वो यहीं छोड़ गए थे। और मुन्ना भाई को चाबी दिए थे, मुन्ना भाई भी जानते हैं कि हमारा सामान यहाँ है। तो हम माँ की बात को फिर भी खंडन नहीं कर रहे हैं। माँ ने जो जैसा कहा, अच्छा कहा या बुरा कहा, वो ईश्वर जाने। और हम शासन से यही कहेंगे कि हमारा सामान दिला दिया जाए।